प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा समय खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान उनका मुझे बता रहे थे कि सुख किसी भी बाहर की चीज या व्यक्ति के मिलने से नहीं होता है। सुख जब होता है तब चित्त की शांति में ही होता है। एक महात्मा ने सुनाया कि गुड़ खाने की इच्छा हुई, गुड़ से सुख मिलता है, यह ख्याल था। तो गुड़ नहीं मिला तब तक तो व्याकुल थे, और जब गुड़ मिल गया और खा लिया तो गुड़ खाने का सुख नहीं हुआ। गुड़ खाने की जो इच्छा थी सो मिट गई, और फिर जब तक कोई नमकीन या अन्य चीज खाने की इच्छा उदय नहीं हुई, एक इच्छा पूरी हुई और दूसरी इच्छा उदय नहीं हुई, तब तक बीच का जो काल है जिसमें मन शांत रहता है, उस शांति काल में ही आत्म सुख प्रतिबिंबित होता है। केवल उतने काल तक ही मनुष्य सुखी रहता है जितने काल तक उसके मन में इच्छा नहीं रहती। इच्छा हुई और कंगाल हुआ। हमारे पास यह नहीं है, तभी तो इच्छा हुई ना। इच्छावान तो कंगाल है, दुखी है। दुनियादार लोग चार तरह से सुखी होते हैं। नंबर 1, भोग करके। अच्छा अनुकूल भोग मिले तो कहते हैं आज बहुत सुख मिला। नंबर 2, अभिमान से। भोगने की चीज उनके पास रखी हो, चाहे भोगे नहीं पर मन में भरोसा हो कि जब चाहेंगे तब भोग लेंगे। बैंक में तिजोरी में रुपया रखा है, न खाते हैं न देते हैं न पहनते हैं, और मन में अभिमान है कि हमारे पास इतना रखा हुआ है, हमारे पास ऐसा मकान है। नपुंसक को भी अभिमान होता है कि हमारी स्त्री बड़ी सुंदर है। तो यह जिन लोगों का बैंक में पैसा रखा हुआ है और काम नहीं आता है, उन लोगों का सुख कैसा है? जैसे नपुंसक को सुंदर स्त्री का सुख हो गए, क्योंकि काम तो आता नहीं, भोग सकते नहीं। अब तीसरा नंबर है मनोरथ से। भौमासुर की तरह वह स्त्री का भोग नहीं करता था। उसने यह संकल्प कर रखा था कि जब 1,00,000 कुंवारी कन्या हमारे महल में हो जाएंगी तब हम भोग करके सुखी होंगे। तो अभी तो हमारे पास इतना और हो जाए, ऐसा मकान बना लें, ऐसा ब्याह कर लें, इतने रुपए हो जाएं, इतने साथी हो जाएं, तब भोग करेंगे। इसको मनोरथ बोलते हैं। और चौथा तरीका था अभ्यास का सुख। जैसी आदत पड़ जाती है वैसे रहने को मिले तो सुखी हो जाते हैं। हमारे एक पहलवान थे, 1,000-2,000 दंड बैठक रोज करते थे, और करने को जो जिस दिन ना मिले उस दिन दुखी हो जाते थे। तो उनको सुख यही था कि दंड बैठक करने पर उनका शरीर हल्का हो जाता था। जैसी आदत पड़ी हुई थी वैसी कर लेने से सुखी हो जाना, इसका नाम अभ्यास सुख है। तो 4 तरह से दुनियादार लोग सुखी होते हैं। परमात्मा का जो सुख है वह इन चारों में से कोई नहीं है। वह तो अपना स्वरूप है। एक वस्तु, एक व्यक्ति की इच्छा हुई, वह इच्छा पूरी हुई, शांत इच्छा वाले अंतःकरण में आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ, तो सुख तो हुआ अपने स्वरूप का प्रतिबिंबन। लेकिन भ्रम यह हुआ कि विषय भोग से सुख मिला है, और उस भ्रम के कारण फिर और विषय चाहेंगे और मारे जाएंगे। न्यायिक लोग कहते हैं कि जिससे अनुकूल वेदना उत्पन्न हो उसका नाम सुख, जिससे प्रतिकूल वेदना हो उसका नाम दुख। अनुकूल वेदनीयम सुखम
प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो भगवान ये सुख दुख की जो है व्याख्या लेंगे और आगे विस्तृत अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।